इस वीडियो में हम लाइट और पार्शियल नोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो these nodes in blockchain network may have insufficient disk space for the full blockchain or they may be early users. Okay, so full node में क्या होता था, यूजर ब्लॉकचेन के नेटवर्क को कंप्लीट डाटा को, कंप्लीट ट्रांजेक्शन को अपने डिवाइस के अंदर ही पूरा स्टोर करता था। लेकिन सब डिवाइसेस के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मोबाइल डिवाइस हो गया, तो इसके अंदर हम कंप्लीट ट्रांजेक्शन, कंप्लीट डाटा, कंप्लीट ब्लॉक्स को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम ब्लॉकचेन को, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को, डाटा को देखेंगे, जो कि 2009 से लेके 2024 तक, ये पूरा डाटा अब तक 400 GB का हो चुका है। तो 400 GB बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसे हम डायरेक्टली मोबाइल डिवाइस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लाइट और पार्शियल नोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट मी रेज इट। सच नोट्स मेंटेन पार्शियल कॉपी ऑफ लेजर। जैसे कि मैंने भी कहा, ये पूरे ट्रांजेक्शन को, पूरे हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन को, पूरे डाटा को, पूरे लेजर को पूरा पूरा अपने पास स्टोर नहीं करता है। ये पार्शियल कॉपीज को स्टोर करता है और बस इंपॉर्टेंट डाटा जो होते हैं अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, लाइट नोट्स यूज सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन स्कीम टू वैलिडेट ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो लाइट नोड और पार्शियल नोड SPV का यूज़ करता है, सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये फुल नोड से कनेक्टेड रहता है और इसके पास बस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए। और इसे, अगर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन कम पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, तो ये फुल नोड से उस इन्फॉर्मेशन का डिमांड करता है। ठीक है, फिर फुल नोड इसे पार्शियल नोड को वो इन्फॉर्मेशन देता है, फिर पार्शियल इन्फॉर्मेशन उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। For this purpose, they download only block headers. These nodes are dependent on full nodes for latest headers, account balance, and any transaction affecting their wallet. So, partial node बस ब्लॉक हेडर को डाउनलोड करता है। ब्लॉक हेडर में हमारे होते हैं, टाइम स्टैम्प होता है, ब्लॉक हैश होता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश होता है और मर्कर रूट होता है। तो बस पार्शियल नोड बस ब्लॉक हेडर को डाउनलोड करता है, बाकी पूरा कंप्लीट ब्लॉक को ये डाउनलोड नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी की बचत होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस पूरा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि पार्शियल नोड ने पूरा ब्लॉक तो डाउनलोड किया नहीं, ठीक है, तो उसका अकाउंट बैलेंस, कोई ट्रांजेक्शन है, वो सब वो कैसे वेरीफाई करेगा। तो ये सब वेरिफिकेशन के लिए पार्शियल नोड को पूरा फुल नोड पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस पहले देख लेते हैं हम। अकाउंट बैलेंस, तो पार्शियल नोड फुल नोड से रिक्वेस्ट करता है अकाउंट बैलेंस वेरिफिकेशन का। तो पार्शियल नोड का अकाउंट बैलेंस वेरिफिकेशन, वॉलेट वेरिफिकेशन फुल नोड करता है। और पार्शियल नोड सब ट्रांजेक्शन फुल नोड से क्वेरी करता है ताकि वो अप टू डेट रह सके। ठीक है, अब ये सबको हम इरेज कर देते हैं। अब नया पॉइंट देखते हैं। Several full nodes are prepared in blockchain network so that it can be truly trustless and decentralized system. तो ट्रस्टलेस सिस्टम हम किसे कहते हैं, तो इसमें किसी भी नोड को, किसी भी फुल नोड को किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम ही, ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो खुद ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो उसे किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो इस सिस्टम को हम ट्रस्टलेस सिस्टम कहते हैं, ट्रस्टलेस सिस्टम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से हम फुल नोड को प्रिफर करते हैं पार्शियल नोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ
इन पब्लिक परमिशनलेस ब्लॉकचेन सच एज बिटकॉइन और इथेरियम एनीवन इज अलाउड टू जॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क इन ऑर्डर टू वैलिडेट एंड क्रिएट ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमारा बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन है। मतलब ब्लॉकचेन मतलब इसमें कोई भी पर्सन अलाउड है कि वो ब्लॉकचेन के नेटवर्क को ज्वाइन कर सके और उसके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सके, उसके अंदर कोई नया ब्लॉक ऐड कर सके। ठीक है, बट blockchains that are created as per business requirements such as private permission blockchain or consortium blockchain nodes should fulfill some prerequisite norms to join or participate। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन, उसमें कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को, प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया रिपल, हाइपरलेजर, फैब्रिक, मोनेरो आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ब्लॉकचेन। तो इसी के साथ हमारा लाइट और पार्शियल नोड भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपोनेंट्स देखेंगे। थैंक यू।